नीमच नगर पालिका में इन दिनों दो अध्यक्ष हो गए हैं। एक नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा है, तो वही सुपर अध्यक्ष बन गए हैं लोक निर्माण सभापति मनोहर मोटवानी, जिनकी नजरों से कोई फाइल तक नहीं हिलती। बल्कि अब तो खुद नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा हर फाइल पर लिख रही है कि पहले लोक निर्माण सभापति मनोहर मोटवानी का प्रतिवेदन लाए। और ऐसी स्थिति में नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी भी हैरत में है, चूंकि यह कार्य पूरा नियम के विपरीत हो रहा है। क्या नीमच नगर पालिका में दो अध्यक्ष हैं, एक स्वाति चोपड़ा और दूसरे सुपर अध्यक्ष मनोहर मोटवानी? देखिए यह खबर। नीमच नगर पालिका में इन दिनों दो अध्यक्ष काम कर रहे हैं। एक अध्यक्ष है नगर पालिका की स्वाति चोपड़ा, तो दूसरे सुपर अध्यक्ष बन गए हैं लोक निर्माण विभाग के सभापति मनोहर मोटवानी। नगर पालिका की कोई भी फाइल सभापति मनोहर मोटवानी की नजरों से बचकर नहीं निकल सकती, बल्कि नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा जो इन दिनों फाइलों पर टिप्पणी लिख रही है, उससे तो यही साबित होता है कि वे अपनों से ज्यादा मनोहर मोटवानी को महत्व दे रही है और हर फाइल पर उनका प्रतिवेदन मांग रही है। हाल ही में नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने 2-3 फाइलों पर स्पष्ट रूप से लिखा कि इसमें लोक निर्माण सभापति का प्रतिवेदन लगाएं और उसके बाद ही फाइल को आगे बढ़ाएं। ऐसी स्थिति में नीमच नगर पालिका सीएमओ ने इसका विरोध किया और इसे नियम के विपरीत बताया। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्षद योगेश प्रजापति ने सवाल उठा दिए और कहा कि नगर पालिका में नियम के विपरीत कार्य हो रहा है और सुपर अध्यक्ष के रूप में मनोहर मोटवानी काम कर रहे हैं, जिससे पार्षदों में असंतोष की स्थिति बनी हुई है और नगर पालिका नियम के विपरीत कार्य कर रही है। नई नगर पालिका परिषद को 3 माह से ऊपर हो गया है, लेकिन 3 महीने के बाद भी नगर पालिका जिस तरह से जनता के हितों में काम करना चाहिए उस भूमिका में नगर पालिका नहीं आई है। नगर पालिका अध्यक्ष नाम मात्र की नगर पालिका अध्यक्ष है। नगर पालिका अध्यक्ष को चलाने वाले कोई और लोग हैं। नगर पालिका अध्यक्ष अपने विवेक से कार्य नहीं करते हुए अन्य लोगों से या भूमाफियाओं लोगों से या दलाल लोगों के से घिरे हुए हैं। इसका सीधा साधा उदाहरण आपके सामने है कि नगर पालिका अध्यक्ष जी द्वारा वहाँ पे नगर पालिका में एक सभापति है मनोहर मोटवानी, जो हर फाइल पे अध्यक्ष महोदय द्वारा लिखा जाता है कि सभापति की टिप ली जाए, सभापति से इस बारे में उनका वर्जन लिया जाए, सभापति जी द्वारा इस पे चर्चा की जाए। जबकि नगर पालिका अधिनियम 2000 मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 2018 के 1961 के तहत ये नियम नगर पालिका में है ही नहीं है कि किसी सभापति का किसी फाइल पर टिप लगाना या किसी फाइल पर अपना प्रतिवेदन देना। नगर पालिका अध्यक्ष का स्वयं का विवेक होना चाहिए कि किस तरह से कार्य करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीएमओ को भी इस ओर संज्ञान में लेना चाहिए कि सीएमओ जो है शासन द्वारा नियुक्त है, वो किसी के हाथ में कठपुतली बनकर जिस तरह से खेल रहे हैं उनको नहीं खेलना चाहिए और ना अपने नगर पालिका अधिनियम के हिसाब से नगर पालिका चलाना चाहिए। नगर पालिका में भूमाफियाओं का तांडव मचने लग गया है, जिसका सीधा साधा उदाहरण है कि नगर पालिका में सभापति तो 6 है, लेकिन एक सभापति द्वारा जिस तरह से नगर पालिका के हर मामलों में हस्तक्षेप किया जाता है और खेल किया जा रहा है, वो आपके सबके सामने है कि हर चीज़ में नगरपालिका सभापति दलाली करने के अंदर लग गया है, और जिसमें नगरपालिका अध्यक्ष का और नगरपालिका अध्यक्ष के साथ साथ नगरपालिका अध्यक्ष के परिवार वालों का, संतोष जी चोपड़ा का उसमें संरक्षण मिला हुआ है, जिसके कारण सभापति नगरपालिका में तांडव मचा रहा है, जिस पर रोक लगनी चाहिए। आने वाले समय में अगर नगरपालिका में सीएमओ द्वारा रोक नहीं लगा गई तो आने वाले नगरपालिका घेराव किया जाएगा, कलेक्टर को इस बारे में प्रतिवेदन दिया जाएगा। बड़ा सवाल यह उठता है कि उच्च शिक्षित नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा को आखिरकार मनोहर मोटवानी पर क्यों आश्रित होना पड़ रहा है? वे हर फाइल क्यों चेक कर रहे हैं और क्या कारण है कि उनका प्रतिवेदन मांगा जा रहा है? इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं इन दिनों शहर में चल रही है और मनोहर मोटवानी को जिस तरह से नगर पालिका में तवज्जो मिल रही है, उससे भाजपा पार्षदों में अंदरूनी असंतोष भी गहराता जा रहा है। इस मामले में लोक निर्माण सभापति पार्षद मनोहर मोटवानी से चर्चा की गई तो वे किसी कार्यक्रम में व्यस्त थे, इसलिए वे अपनी राय नहीं दे पाए और जल्द इस मुद्दे पर बात करने को कहा है।